दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, किस देश में बर्फ़ से बिजली पैदा की जाती है। दोस्तों बर्फ़ से बिजली पैदा की जाती है अमेरिका देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका में बर्फ़ से बिजली पैदा की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। भारत, दुबई, पाकिस्तान या फिर स्पेन में। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। तो एक दिन में 50 लीटर पानी इनमें से पी सकती है हाथी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, हाथी, जो कि एक दिन के अंदर 50 लीटर पानी पी सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ब्राज़ील, कनाडा, इजराइल या फिर फ्रांस में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यह त्वचा है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। जनवरी, जून, अगस्त या फिर सितंबर के महीने में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अगस्त के महीने में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, अगस्त में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। भारत, जापान, इंग्लैंड या फिर अमेरिका ने। तो राष्ट्रगान गाने की परंपरा को सबसे पहले शुरू किया था जापान देश ने। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान ने सबसे पहले राष्ट्रगान गाना शुरू किया था। देखिए अगला सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है। तो मनुष्य का दिमाग जो है यह कमज़ोर होने लगती है टोटल 60 वर्ष के बाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 60 वर्ष के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव का कौन सा अंग जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं बढ़ता है। दोस्तों जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक नहीं बढ़ने वाली अंग जो है इनमें से हो जाएगा आँख। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आँख। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है। दोस्तों चाय की खेती के लिए जो मशहूर है इनमें से हो जाएगा असम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम, जो कि चाय की खेती के लिए मशहूर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं। दोस्तों चांद पर अब तक जा चुके लोगों की संख्या टोटल 12 है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 12 लोग जा चुके हैं चांद पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 9 2 11 हो जाना मुहावरे के लिए सही अर्थ जो है इनमें से कीजिएगा भाग जाना। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। देखिए अगला सवाल, भारत के किस नदी में सोना मिलता है। तो भारत की वह नदी जिसमें सोना मिलता है। तो इनमें से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा नदी में। देखिए अगला सवाल, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है। तो भारत में जिस पेड़ को लगाने पर जेल होती है इनमें से हो जाएगा लाल चंदन का पेड़। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाल चंदन का पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए इनमें से प्रयोग करते हैं एथिलीन गैस का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। तो कम उम्र में सफ़ेद बाल जो है यह होती है विटामिन B12 की कमी के कारण से। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 के कमी से। देखिए अगला सवाल, एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो एक पैसेंजर एरोप्लेन में लोगों की बैठने की संख्या टोटल होती है 853। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 853 लोग बैठ सकते हैं एक पैसेंजर एरोप्लेन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है। दोस्तों रेलवे स्टेशनों की संख्या जो है भारत देश के अंदर यह टोटल 8326 है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 8326। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जिस मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा एप्पल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? एयरटेल, वोडाफोन, जियो या फिर बीएसएनएल ने? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बीएसएनएल ने शुरुआत में इंटरनेट उपलब्ध करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों एम्बुलेंस को हिंदी में कहेंगे रोगी वाहन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोगी वाहन, जो कि एम्बुलेंस को हिंदी में कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा फल इनमें से कीजिएगा बेल पत्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेल पत्र, जो कि विश्व का सबसे ठंडा फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? तो फ्रिज में रखी हुई पानी जो है यह ठंडा होती है अमोनिया गैस के कारण से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया गैस से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था? मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक या फिर कोलकाता में? सबसे पहली कंप्यूटर बनाई गई थी बेंगलोर में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर बेंगलोर में? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली में दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? सेब, अनानास, संतरा या फिर केला? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संतरा खाने से। तो आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? यूरोप, अमेरिका, जापान या फिर पेरिस में? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है यूरोप। यूरोप में इनकम टैक्स नहीं लगते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? चीन, भारत, जापान या फिर अमेरिका की? तो फ्लिपकार्ट कंपनी यह भारत देश की है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश की कंपनी। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो भारत देश का सबसे सस्ता शहर इनमें से कीजिएगा दोनों, जैसे कि हैदराबाद और तेलंगाना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? तो पूरे विश्व में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है इनमें से ग्रोक देश में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रोक में कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? सर दर्द, पेट दर्द, जुकाम या फिर किडनी खराब? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किडनी खराब जैसी समस्या जो है गंदा पानी पीने पर हो सकता है। देखिए अगला सवाल, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था? तो मलेरिया रोग जो है सबसे पहले पाई गई थी अफ्रीका में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका में सबसे पहले मलेरिया रोग पाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है? तो बाल झड़ना जो है यह रुक जाती है पालक खाने पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पालक खाने पर जो है बाल झड़ना रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो जामुन खाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा शुगर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुगर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने पर जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा रेबीज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रेबीज। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? अमरूद, जामुन, केला या फिर पपीता? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केला, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल 50 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 50 राज्य, जो कि कुल मिलाकर के अमेरिका में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो वह समुद्र जहाँ पर मछलियाँ नहीं पाई जाती तो इनमें से हो जाएगा मृत सागर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही, जैसे कि बाल और नाखून जो कि मरने के बाद भी बढ़ते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, पोलियो रोग किसके कारण से फैलता है? तो पोलियो रोग फैलने का मुख्य कारण विषाणु है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। देखिए अगला सवाल, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो मनुष्यों में आयोडीन की कमी से होने वाली रोग इनमें से हो जाएगा घेंगा रोग। तो सही जवाब है ऑप्शन सी घेंगा, जो कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से होती है। देखिए अगला सवाल, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो खड़े होकर पानी पीने पर इनमें से होती है लिवर डैमेज जैसी समस्या। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों गांधी जी की पत्नी का नाम इनमें से कीजिएगा कस्तूरबा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, जो कि गांधी जी की पत्नी का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? तो भारत के किस शहर में सोने की एटीएम लगाई गई है? तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा हैदराबाद में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस शहर में स्थित है? तो पाकिस्तान नामक गांव जो है यह भारत के शहर बिहार में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो भारत के जो पहले नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, जो कि भारत देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? तो एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन के अंदर टोटल पानी पीने चाहिए 4 लीटर के करीब। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4 लीटर के करीब। देखिए अगला सवाल, मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो एक मनुष्य जो है अपने जीवन का लगभग 30 वर्ष जो है सोने में बिताता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है इनमें से कीजिएगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा में। देखिए अगला सवाल, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो काजू उत्पादन के मामले में देखें तो सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत देश है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत देश। देखिए अगला सवाल, कोलगेट किस देश की कंपनी है? चीन, भारत, जापान या फिर अमेरिका की? तो कोलगेट जो है यह अमेरिका देश की कंपनी है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन? पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। देखिए अगला सवाल, किसने यह कहा है कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो यह कहने वाले कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है इनमें से हो जाएंगे गांधी जी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। देखिए अगला सवाल, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि जो है यह संबंधित है CR दास के साथ में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी CR दास के साथ संबंधित है। देखिए अगला सवाल, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है यह अर्थवर वेद में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1917 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुआ था। देखिए अगला सवाल, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं 1 मई के दिन को। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 मई, जो कि विश्व मजदूर दिवस या फिर श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए अगला सवाल, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नासिक, पुणे या फिर नागपुर में? तो बिल्कुल सही जवाब है पुणे में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पुणे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? BG वर्गीस, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद अडिगा या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। टोटल इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।